अपने हाथों को उठाओ सब जन। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, खुदावंद की उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलकर खुदावंद के नाम का शुक्र करते हुए, उसके नाम की तारीफ करते हुए, उसके नाम की महिमा और धन्यवाद करते हुए, खुदा बाप तेरा शुक्र करते इस ग्रेस के लिए जो तूने हमें दी है, इस मर्सी के लिए खुदावंद, इस पावर के लिए खुदावंद, उस अनॉइंटिंग के लिए खुदावंद जो बड़े कामों को कर रही है। आज तेरे लोग तेरे जीवित नाम में ब्लेस्ड हों, आशीषित हों, तेरा पाक रूह इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन और रात और एवरी टाइम आप परमेश्वर की प्रेजेंस को देख रहे हैं और खुदावंद के नाम को देख रहे हैं और परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं। एवरी डे आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। आई थिंक ये हैवीएस्ट ग्रेस है अब तक की हमारी लाइफ के ऊपर जो हम देख रहे हैं। थर्सडे मीटिंग खुदावंद के नाम में बड़ी टेस्टिमनी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सब के ऊपर ऑयल प्रेयर हुई। ले हैंड लोग इतने ज़्यादा थे और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। तो टोकन ले हैंड शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो जब आप अब संडे या कभी भी आप चर्च जब आया करेंगे तो चाहे 1 लाख 2 लाख टोकन्स रेडी रहा करेंगे। तो जितने ले हैंड वाले उनको टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आप मुझसे अदर डेज़ में मैं आपको कॉल करके आपको बुलाया करूँगा और ले हैंड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी खुदावंद काम कर रहा है। तो अभी आपको ध्यान देना है वचन के ऊपर। स्पेशल बाइबल टीचिंग क्यों शुरू की गई? क्योंकि आप डीप वर्ड को सुन सकें, आप समझ सकें परमेश्वर के वचन की पावर को। हालेलुया। और कल, आज भी बारिश का मौसम है, कल भी बारिश का मौसम है, तो कल मीटिंग चर्च के अंदर होगी, हॉल के अंदर होगी। तो आप बिना चिंता के आएँ कि बारिश है मैं जाऊं या ना जाऊं। तो कल चर्च के अंदर, आपको मालूम है चर्च हॉल रेडी है, उसका इंटीरियर हो रहा है, उसका एसी का काम हो रहा है, लेकिन जो छत का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कभी भी हम मीटिंग अंदर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल मीटिंग होगी चर्च के अंदर, बारिश हो या ना हो, लेकिन तैयारी उसकी 1 दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो कल चर्च के अंदर मीटिंग होगी। तो आपको तैयार होके, आपको फुली अवेयर होके आना है कि कल डिलीवरेंस वीक है और खुदावंद का आत्मा बड़े काम करने जा रहा है। और ये बारिश भी ख़त्म होने वाली है जस्ट 1-2 वीक में। तो आपको वरी नहीं करना, जस्ट अपना काम करते रहना है ताकि परमेश्वर आपको छू सके। ये डिलीवरेंस वीक्स में जो परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है, आपको जो रेडी कर रहा है, उसका रीज़न है कि वो आपको डिलीवर, वो आपको ब्लेस्ड देखना चाहता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? परमेश्वर आपको क्यों डिलीवर करना चाहता है? ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। जब एक व्यक्ति डिलीवर होता है अपनी रोग से, बहुत से लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं बट वो डिलीवर नहीं है। सेवा में खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं क्योंकि डिलीवरेंस नहीं है। कोई मेंटर नहीं है, कोई फादर नहीं है, कोई चर्च पीछे नहीं खड़ी। उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं व्यभिचार, उठते हैं फलाना पाप, उठते हैं विरोध हो गया जी ऐसा कि ख़त्म हो गए। कोई विरोध आपको ख़त्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको ब्लेस्ड करने के लिए होता है। इस दुनिया में जिस टाइप का गुनाह, जिस टाइप का जो पाप है वो बढ़ चुका है, नॉनसेंस हो चुके हैं लोग। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो एक अफ्रीकन बच्चे की फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी और जिस कैमरामैन ने खींची थी, मुझे अगर ठीक से याद है शायद वो डिप्रेस हो गया था या मेंटल हो गया था या डिप्रेशन की दवाइयाँ उसने बहुत साल खाई, कुछ ऐसा था कि वो भूखमरी के कारण बच्चा बिल्कुल लेटा हुआ है, मरने वाला है बिल्कुल,
और एक गिद्ध, एक वल्चर उसके पीछे खड़ा है, वेट कर रहा है मरने की। आज लोग ऐसे हो चुके हैं, एक व्यक्ति की जान पर बनी है और दूसरे इंटरनेट पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसके मज़े ले रहे हैं। आप कोई भी देख लो, दुनिया में किसी के साथ भी अगर दुर्घटना होती है, आज किसी के साथ भी कुछ इंटरनेट पे घटता है तो उसको कितना ट्रोल करते हैं लोग। अब वो क्रिश्चियन नहीं है कि वो इसको सहन कर सकें, और हर कोई मेरे जैसा नहीं कि वीडियो देखे ही ना या उसको परवाह ही नहीं है क्या बोलते हैं, क्या बकवास करते हैं। लेकिन आज अगर आप दुनिया देखें तो कितनी नॉनसेंस है, इनसेंसिटिव है, गिद्धों की तरह डिजिटल गिद्ध हैं आजकल, कि किसी की लाश के ऊपर वो सरवाइव करते हैं। कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, किसी को इतना ट्रोल कर रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेगा आदमी, वो अविश्वासी है। लेकिन उनको अपने व्यूज़ चाहिए, उनको अपनी, और लास्ट में बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम एक गिद्ध हो, तुम लाशों पर जीने वाले व्यक्ति हो। ये पाप देखो कितना, आप हैरान, लोग हैरान हो रहे हैं कि किसी व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रही है उसके घर की, तो लोग उसको इनसेंसिटिव वे में ले रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। आज ये हाल हो चुका है दुनिया का। अगर पाप इस लेवल का बढ़ चुका है तो परमेश्वर चाहता है आप पावर भी उस लेवल की बढ़ाएं। वो चाहता है आप डिलीवर हों और लोगों को डिलीवर करें, आप आज़ाद हों और लोगों को आज़ाद करें। ये मेन मकसद है परमेश्वर का, आपको डिलीवर करने का। अगर मैं डिलीवर हुआ पूरी तरह से तो आज मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो डिलीवर हूँ, मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं तो हील हो चुका हूँ, मैं तो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं जा सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डिलीवर करने के लिए बैठ रहा हूँ। दिन रात मैं अपनी प्रेयर रूम में हूँ। 7 वीक्स को मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ। अगर लोग बहुत ज़्यादा थे ले हैंड के लिए, लोग कॉपरेट नहीं कर पा रहे, लोग लाइंस में नहीं आ पा रहे, लोग वेट नहीं कर रहे, लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, तो मैं आपको छोड़ने वाला तब भी नहीं हूँ, मैं कैंसिल करने वाला नहीं हूँ। आपको मैं टोकन सिस्टम पे बुलाकर आप पे ले हैंड करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। मुझे ये मालूम है कि जब आप डिलीवर होंगे तो आगे क्या होगा, कि आप हज़ारों और लाखों के डिलीवरेंस का कारण बनने वाले हैं। और इसीलिए परमेश्वर आपको डिलीवर करना चाहता है। उसके डिलीवर करने का रीज़न आपको यही है कि परमेश्वर आपको डिलीवर करना चाहता है ताकि आप दूसरों को डिलीवर कर सके, आप उसके राज्य में उसकी ब्लेसिंग्स का आनंद ले सकें। एक बाप जिसने पैसा कमाया है और वो अपने बेटे को जब बड़ा होता देखता है, वो बोलता है कि मैंने जो कमाया है इसका आनंद मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ले। और उसका बेटा अगर मूर्ख निकले और भाग जाए और बाहर जाकर जिस तरह उजाड़ू बेटे ने नौकरी की, सुअर की फलियां खाता रहा, उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। मैं अपने घर जाऊँ, अपने बाप को बोल दूंगा बेटा मुझे नौकर के समान रख ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाऊंगा। बाप ने आपके लिए कुछ रखा है। ये सारी ब्लेसिंग्स अविश्वासियों के लिए नहीं हैं, पापियों के लिए नहीं हैं, वो आपके लिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऑर्डर में आएँ, हम सिस्टम में आएँ, हम वर्ड में आएँ और ये ब्लेसिंग्स हम पाएँ। आपको परमेश्वर चाहता है आप बेस्ट देशों में हों, वो आपको चाहता है आप बेस्ट पोजीशंस के ऊपर हों, लेकिन वो मिलेंगी कैसे? बाप के से भागने पर नहीं, बाप से मिलने पर। जब आपने गलती कर ली तो बाप से भागिए नहीं, बाप की ओर जाइए, वो आपको माफ़ करेगा। उस गलती का कॉन्सिक्वेंस तो ख़त्म नहीं होगा, उस गलती का असर तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो माफ़ हो जाएगी। आप अगले जीवन के लिए कुछ कर पाएंगे। आप जो फ्यूचर आपके सामने पड़ा है, आने वाले साल, समय, महीने, दिन पड़े हैं, आप कुछ बेटर अपने लिए बेस्ट कर पाएंगे जो परमेश्वर ने फिर आपके लिए रखा है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है आप डिलीवर हों। और कल भी जो वर्ड मैं आपको दूंगा वो आपके डिलीवरेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कल फाइनल वर्ड होगा डिलीवरेंस का। मेक श्योर आप भवनों में हों, बारिश की परवाह मत करना, किसी चीज़ की परवाह मत करना। ओके, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वर्ड को सुने, अपनी प्रेजेंस को लगाएं, अपनी प्रेजेंट चर्च में लगाएं, अपने बच्चों समेत, अपनी फैमिली समेत। आप वचन को सुने, प्रभु से मांगे, ग्रेस से मांगे, अंगीकार करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन मीटिंग
ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 2 किलोमीटर की दूरी पे आलस से भरे हुए हैं कि आज चलो बारिश है, आज चलो गर्मी है। नो नो, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये किन्हीं और के लिए है जो अपने घर से निकल नहीं सकते, अविश्वासी हैं, पहली बार वचन सुना, पहाड़ों पे बैठे हैं, ऐसे देश में बैठे हैं कि 200 किलोमीटर चर्च ही नहीं है, एक भी भवन नहीं, लड़ाई छिड़ गई है देश में। उन लोगों के लिए है, आलसियों के लिए नहीं है, बहानेबाजों के लिए नहीं है। एक औरत 12 साल की लहू बहने वाली जितना मर्जी बहाना लगाती, वो हील नहीं होती। मैं चल नहीं सकती, मैं बीमार हूँ, यीशु जब यहाँ से आएंगे मुझे बताना। लेकिन बाइबल कहती है उसने सब कुछ त्याग कर परमेश्वर का पीछा किया और हील हुई। हीलिंग लेना आसान नहीं है, डिलीवरेंस लेना आसान नहीं है। आपको पे करना पड़ता है अपना टाइम, अपनी विल, अपनी इच्छाएं। कल कितनों के लोगों के घरों में शादियां होंगी, एंगेजमेंट्स होंगी, बर्थडे पार्टीज होंगी, लेकिन क्रिश्चियन लोग जो डिलीवर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चर्च में होंगे। और यही वचन सिखाता है। मैं कैसे बड़ा हूं, ऐसे ही बड़ा हूं। मेरे रिश्तेदारों को मालूम होता था संडे ये नहीं आएगा, और कितने साल मुझसे अलग रहे, बाद में वही लोग मिलते रहे, बाद में वही लोग प्यार करते, बाद में वही लोग मिलना चाहते हैं और आपसे सबसे अधिक आपसे प्यार करते हैं। कारण जो कि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहें, आप परमेश्वर के साथ एक मन रहें। क्यों परमेश्वर आपको डिलीवर करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप डिलीवर हों और आप दूसरों को डिलीवर करें। उसने आपको ब्लेस किया है ताकि आप दूसरों को ब्लेस करें। तो कल जो वचन होगा वो लूका 1 उसकी 5 से लेके 24 आयत तक। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे बाइबल स्टडी में, जब आप इसे मनन करेंगे, तो 5 आयत में लिखा, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। अब ये बात समझने वाली है कि बाइबल कहती है ये दोनों धर्मी थे। आप उसे बाद में पढ़ना, स्क्रीन पे से चला देना जब आप चलाना चाहें। तो कहती है कि वो धर्मी थे, सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलते थे, लेकिन वो बांझ थी। और जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर के घर में वो याजक का काम करता था, और जब याजकों की बारी आती थी कि आज तू अंदर जाएगा, आज तू भवन के अंदर जाएगा, तो उस दिन चिट्ठी उसके नाम की निकली और वो अंदर गया। और जब वो रीति रिवाज कर रहा था तो दूत खड़ा हो गया उसके सामने और कहा कि जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी से पुत्र पैदा होगा। लेकिन वो क्या कहता? उसने कहा कि ये मैं कैसे जानूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। उसने शक किया, उसने कहा ये मैं मान नहीं सकता भाई, मेरी वाइफ बहुत बूढ़ी है, मैं बड़ा बूढ़ा हूं, उसके मेंसेस खत्म हुए पता नहीं कितने साल हो गए, अब तो हो ही नहीं सकता। और बाइबल कहती स्वर्गदूत को उसका मुंह बंद करना पड़ा कि तू मौन रहेगा। रीजन, धर्मी है, आज्ञाओं पर विधियों पर निर्दोष चलने वाला है, चिट्ठी उसके नाम की निकली यानी फेवर उसके ऊपर है, स्वर्गदूत उसके पास आ रहा है यानी परमेश्वर ने कोई खास काम के लिए भेजा है, फिर भी मौन कर दिया उसको। रीजन, क्योंकि अगर वो बोलता रहता कि पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, तो उसके गर्भ धारण करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती, शायद ना होता, बहुत सी मुश्किलें होती। तो दूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया। हम बच्चों से पूछते हैं, बेटा कैट के स्पेलिंग सुनाओ, CAT कैट, बैट के BAT बैट, क्लाउड के CLOUD स्पेलिंग। अब आपको मालूम स्पेल का मतलब क्या है? इंग्लिश का वर्ड है स्पेल। स्पेल का मतलब है जादू करना, स्पेल करना, किसी पे स्पेल मारना। जैसे लोग बोलकर स्पेल करते हैं, जादू करते हैं, लिखकर, बोलकर। और इंग्लिश के वर्ड्स की जब हम स्पेलिंग करते हैं कि स्पेलिंग चेक करो, उसको स्पेल क्यों बोलते हैं मालूम? जो बोला गया, जो लिखा गया। क्योंकि आपका शरीर इस बात को नहीं समझता, आपका जो सोल और शरीर, और आप मेरी बात समझो, वो इस बात को नहीं जानता कि आपके मुंह से निकाले गए वर्ड्स मजाक में बोले गए हैं, गुस्से में बोले गए हैं, हंस के बोले गए हैं, सीरियस होके बोले गए हैं,
अनजान पुणे में बोले गए हैं या नहीं, वो उनको लेता है और एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। आपके जीवन को नहीं पता कि आपके मुंह से जो वर्ड्स निकले हैं, हाँ मैं मर जाऊंगा, लोग बोलते हाय मर गई, आपका शरीर नहीं जानता कि आप किस मूड में बोल रहे हैं, और वो वर्क करता है 100%। मैं आपको हजारों सैकड़ों लोग बता देता हूं जिन्होंने गाया है मैं हेल जा रहा हूं और वो मर गए जवानी में। जवानी की बात कर रहा हूं, बुढ़ापे में नहीं। क्योंकि आपके वर्ड्स बीज हैं। जब एक बीज को आप जमीन में डालेंगे तो जमीन को नहीं पता आप भांग उगा रहे हैं कि आप वो अफीम उगा रहे हैं कि आप कनक उगा रहे। वो आप जो डालेंगे वो बाहर निकाल देगी। आपका शरीर किससे बना है? उसी जमीन से। परमेश्वर ने उसी जमीन की मिट्टी को गूंथ कर आपको बनाया। तो वर्ड्स सीड हैं। आपका जीवन एक मिट्टी की तरह है। जब आप सीड डाल देंगे, वो कांटे वाला हो, फल का हो, नशे का हो, बीमारी का हो या चंगियाई का, वो उगने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपके वर्ड्स हैं राइट नाउ, अगर आप इब्रानी भाषा में इस आयत को पढ़ेंगे, कल मैं इसे पूरा खोल के समझाने वाला हूं चर्च में, तो आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने आपको ये कहा है। हालेलुया। कि लूका 1 उसकी 18 आयत, जब उसने कहा कि मैं ये कैसे जानूं। आप जानते हैं उसने एक वर्ड यूज किया, प्रोबाइनो। इसका मतलब है ग्रेट एज। एक होता है एज 50 साल एज हो गई बंदे की, 60-70 साल। एक होता है जी बूढ़ा हो गया, वेरी ओल्ड। एक होता है ग्रेट एज। जब उसने वर्ड यूज किया कि शी इज वेल स्ट्रिकन ग्रेट एज, प्रोबाइनो, मतलब टॉप ऊपर चला गया काम, बच्चे बुच्चे कहाँ होंगे, तो स्वर्गदूत को उसको म्यूट करना पड़ा। और जब बेबी हो गया और जब लोग बोलने लगे कि तेरे बेबी का नाम रखने यूहन्ना ही, क्योंकि वही नाम रखते थे जो उनके परिवारों में होता था। इसलिए जीसस क्राइस्ट का अगर आप देखेंगे तो शमौन नाम के चेले कितने थे? उसी 12 में कई शमौन थे, कई यहूदा थे, कई याकूब थे। हालेलुया। तो वो जो नाम होते थे परिवारों में सेम होते थे। अगर फैमिली फंक्शन है तो कम से कम 500 यूहन्ना फिर रहा है, ऐसा था। लेकिन जब उसने कहा नहीं यूहन्ना नहीं रखना, मौन था कि लिख के देता हूं। जब लिखा कि जकरिया नहीं रखना, लिख के लिखा कि यूहन्ना रखना है। उसने कहा यूहन्ना ये तो किसी के तुम्हारे कुटुंब का नाम ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम जकरिया रख रहे थे, वो उसके कुटुंब कैसे रख। उसने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखना है, परमेश्वर के दूत ने बोला। लेकिन जैसे ही वो उस दूत की बात पर आया उसका मुंह खुल गया, क्योंकि अब बेबी हो चुका था। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो कल इस पर हम बात करेंगे। कॉपी पेन तैयारी करके आना। हालेलुया।
तो कल इस पे बात करेंगे वर्ड के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर, और कल फाइनल होगा इविल स्पिरिट डिलीवरेंस का वीक। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरेंस पावरफुल, वो भी ये तैयार हो जाओ उसके लिए भी, और कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वर्ड पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आपकी लाइफ में, ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर की समझ में आकर चल पाएँ, डिलीवर हो पाएँ और दूसरों को डिलीवर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को प्रेयर माउंटेन की मीटिंग में मिलते हैं, और कल मॉर्निंग अगर थर्सडे का वचन सुना है तो वर्शिप अटेंड करेंगे। आप वचन को सुनेंगे, वर्शिप अटेंड करेंगे, टाइम पर चर्च में होंगे, और खुदावंद आपको डिलीवर करेगा। मैं ब्लेस्ड हूँ, और याद रखो, भेड़ें चाहे जैसा भी कर लें, लेकिन वो अगर चरवाही कर रहा है अच्छी तरह से, तो वो उनको छोड़ने वाला नहीं है। तो आपका लेहन छूटने वाला नहीं है, एक एक पर लेहन होने वाला है। बस आपको चर्च में मौजूद होना है, ताकि जब टोकन आपको बटें तो आप ऑनलाइन ना बैठे हों। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्योंकि थर्सडे अगर मैं टोकन देता जल्दी जल्दी लिख के, तो 119 नंबर के 200 बंदे आ जाते। हालेलुया। तो आपको टोकन वो देंगे कि आप कॉपी नहीं कर सकोगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह खुदाबंद की प्रेजेंस में मिलते हैं, हैवी अनॉइंटिंग में। गॉड ब्लेस यू।